Hi guys. So I was doing JPSC paper 2 also, and I have uploaded some of the videos for science. I'll finish all the biology, physics, and chemistry chapter from class 6, 7, 8, 9, and 10. Those which I think is important for BPSC or State Public Service Commission, BPSC, JPSC, UPPSC. Sometimes it can be also important for UPSC, but my aim is to cater State Public Service Commission student. और आज का वीडियो में हम करेंगे JPSC का पार्ट पेपर 2 का पेपर 2 को मैं आपको ये पढ़ता हूँ सिलेबस एक्चुअली एक बार देखता हूँ. सो पेपर 2 का जो फर्स्ट है उसमें है झारखंड का इतिहास. झारखंड के इतिहास में मुंडा शासन व्यवस्था से एक क्वेश्चन आएगा जो मैं कर चुका हूँ, आप उसको जाके देखिए. दूसरा होगा नागवंशी शासन व्यवस्था. तो यहाँ पे हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था करेंगे आज के वीडियो में. और मोस्टली बिकॉज जो डेटा होता है ये बहुत कम होता है, तो एग्जैक्टली शासन व्यवस्था के बारे में उतना नहीं पता, लेकिन हिस्टोरिकल एविडेंस हिस्ट्री के बारे में नागवंशी शासन व्यवस्था के हिस्ट्री के बारे में पता कर लेंगे. फिर पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ढोलको सोहरो शासन व्यवस्था, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था, ये सब भी करेंगे. ये छोटा सा वीडियो होगा. सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन. सो आज शेयर करते हैं स्क्रीन. ओके, सो ठीक है. तो आज का वीडियो है नागवंशी ऑफ छोटा नागपुर. सो लेट मी पेन, लेट मी यूज द पेन. ओके, सो विल डू नागवंशी ऑफ छोटा नागपुर. ठीक है. आई एम डॉक्टर प्रवीण कुमार. I have a PhD degree. I have studied in Triple IT Hyderabad. I also worked in IIT Delhi as well as in JNU for an year. So this was my short introduction. ठीक है. So let's move on. तो फर्स्ट पहला क्वेश्चन होता है कि इसका फाउंडर कौन था. ये क्वेश्चन जेपीएससी पूछ सकता है बिकॉज ज्यादा क्वेश्चन इससे एक क्वेश्चन ही पूछेंगे और ज्यादा क्वेश्चन बनता भी नहीं है इसमें. तो फाउंडर जो है उसके है फनी मुकुट राय. और इसका स्टोरी अगर आप पढ़िएगा तो बहुत मिथ बहुत है इसमें. सो हम लोग मिथ में नहीं जाएंगे. बोला जाता है कि इसके पापा डैड सांप थे एंड ऑल, बट वील नॉट केयर अबाउट दैट बिकॉज वो मोस्टली जेपीएससी मिथ को नहीं पूछेगा. तो लेकिन कुछ कुछ है. फनी मुकुट राय, कैपिटल इसका क्या है, सुताम्बे, जो कि कांके के पास है. ठीक है. और ये तो फाउंडर थे ही. और उसका बेटा का नाम था मुकुट राय. और इनको बोला जाता है कि इन्होंने नागपुर देश का अंपायर को स्टार्ट किया. और एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो दुर्जन शाह, जो जिसपे जेपीएससी पिछले बार क्वेश्चन पूछ चुका है. उसका कैपिटल था दौसा. और इसने एक 5 स्टोरी पैलेस भी बनाया. पैलेस मतलब महल भी बनाया दौसा में. ठीक है. अभी आगे देखते हैं. तो देखिए जो भी हम लोग को इंफॉर्मेशन इसमें पता है ना, सो जो इंफॉर्मेशन मोस्टली है वो क्या है, फ्रॉम किसी ना किसी ट्रांसलेशन से. तो किसी ना किसी हिस्ट्री के बुक से. तो एक बुक है आईने अकबरी, आपको पता होगा. ये आईने अकबरी जो है का एक्चुअली एक ट्रांसलेशन किया गया था हेनरिच ब्लॉचमैन से. हेनरिच ब्लॉचमैन जो है उन्होंने आईने अकबरी का ट्रांसलेशन किया. उसमें एक उन्होंने नोट ऐसा लिखा था छोटा 2-3 पेज का. उसमें उसका नाम था मोहम्मद हिस्टोरियन ऑन चूटिया नागपुर. चूटिया नागपुर. ठीक है. चूटिया इज ऑल्सो प्लेस इन रांची. अभी अगर आप देखिएगा ना तो चूटिया एक प्लेस है, चूटिया नागपुर. और पचेत एंड पलामू, ये 3 जगह का उसने उसमें उसमें उल्लेख किया गया था. मोहम्मदीन हिस्टोरियन इन चूटिया नागपुर. और ये बोला जाता है कि ये जो चूटिया है ये यही रेसिडेंस था ओल्ड किंग ऑफ द एरिया. जो इसके ओल्ड किंग थे ना, जो पहले किंग तो थे ये फनी मुकुट राय. उसके बाद दूसरे किंग तो ये थे फनी मुकुट राय. फनी मुकुट राय के बाद मुकुट राय थे. और बहुत सारे किंग आए. उसमें उसमें जो 4th किंग थे ना कि नागवंशी किंग के, उनका प्लेस जो था चूटिया था. और ये जो तो इसीलिए इस चूटिया था. और इस नाम इस जगह को बोला जाता था चूटिया नागपुर. और जो अभी छोटा नागपुर है ना, वो बेसिकली क्या है ना, इंग्लिश करप्शन है. मतलब इंग्लिश पीपल ऐसे प्रोनाउंस करते हैं ना, छोटा नाग चूटिया नागपुर. तो उसी तरह
छोटा नागपुर आ गया। तो बेसिकली जो है ना चूतिया छोटा नागपुर जो कि रांची के आसपास का एरिया है, रांची के आसपास का एरिया है, और उस एरिया को छोटा नागपुर एरिया वो बोला था। हालांकि ये सिर्फ झारखंड में नहीं है, छोटा नागपुर का जो एरिया था वो बड़ा था, मतलब थोड़ा उड़ीसा, थोड़ा वेस्ट बंगाल, ऐसे भी सब कुछ मिक्स था। तो अब ये छोटा नागपुर अगर आप जाने तो ये बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, मतलब फॉरेस्टेड है, पॉपुलेटेड नहीं डेंस, वहाँ बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है। यहाँ अगर आप देखें तो फॉरेस्ट बहुत है। तो उनको जो छोटा नागपुर, चूटिया नागपुर या छोटा नागपुर के जो राजा थे, उनको लगता था कोई हम लोग को अटैक नहीं कर पाएगा। और ये बात सही थी। 14th-15th सेंचुरी तक इस प्लेस को कोई अटैक नहीं किया था। नो वन अटैक दिस पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है। पहली बार अकबर अकबर स्टार्टेड थिंकिंग, मतलब उसने सोचा इसको अटैक, क्योंकि वहां बोला जाता था कि डायमंड है, कोल है, बहुत चीज मिलता है। तो अकबर ने पहली बार सोचा था कि इसको अटैक किया जाएगा। तो एक अबू फजल जो अकबरनामा लिखा था, उसमें झारखंड को बोला था जंगल प्रदेश। क्यों जंगल प्रदेश बोला था? ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा जंगल है, बहुत फॉरेस्ट है। आज भी जाके देखिए, सारंडा फॉरेस्ट, बहुत सारे फॉरेस्ट हैं यहाँ पे। और पहले जो है नाम, इसका दूसरा भी नाम था। जैसे इंग्लिश टू ये प्लेस तो चूटिया नागपुर बोला जाता था, बिकॉज चूटिया नागपुर वाज द देश जो क्रिएट किया गया था मुकुट रॉय के द्वारा। लेकिन इसका एक अलग नाम था, कोकरा। कोकरा, जो कि छोटा नागपुर को आईने अकबरी में बताया गया है। और अगर आप देखिएगा तो एक प्लेस भी है कोकरा इन रांची में। ठीक है। तो पहली बार मुगल इन्वेशन हुआ इन झारखंड। सो मुगल इन्वेशन झारखंड में कैसे हुआ? अकॉर्डिंग टू अबू फजल, लैंडलॉर्ड ऑफ कोकरा रिफ्यूज टू प्रोवाइड, बोला कि ट्रिब्यूटरी टू मुगल। मैं बोला कि अबू फजल को बोला कि हम लैंड, जो कोकरा का लैंडलॉर्ड था, मतलब राजा जो था मधु सिंह, वो बोला हम आपको कोई पैसा नहीं देंगे, आई विल नॉट गिव यू एनी मनी। तो दैट, उनको लगता था मुगल अटैक कर ही नहीं पाएंगे हम पे, क्योंकि ये बहुत जंगल है, यहाँ पे इतना बहुत मुश्किल है आना। लेकिन एक बंदा था जिसका नाम था शाहबाज खान कंबो। वो एक अकबर का जनरल था। ठीक है, अकबर का ग्रेट जनरल माना जाता है। उसने एक आर्मी भेजा कोकरा में। कोकरा मतलब छोटा नागपुर, जो अभी का एरिया छोटा नागपुर में। और नागवंशी का जो एरिया है, उसको नागवंशी को हरा दिया। दे डिफीटेड नागवंशी। नागवंशी को एक्चुअली उसने फर्स्ट टाइम हरा दिया। और तो मधु सिंह हार गए। तो मधु सिंह के बाद आए दुर्जन सिंह। ये दुर्जन सिंह आए तो दुर्जन सिंह भी बोला कि नहीं मुगल को, कि हम आपको पैसे नहीं देंगे। फिर दूसरा एक बंदा आया, इब्राहिम खान। उसने अटैक किया और दुर्जन सिंह को कैप्चर भी किया। हालांकि उस समय जब अटैक करके कैप्चर किया, दुर्जन सिंह ने बहुत बोला कि इतने पैसे ले लो, बहुत पैसे देने की कोशिश की। लेकिन अब्राहम खान उसको बोला नहीं, हम पैसे नहीं देंगे। और अब्राहम खान उसको ले गया। उसके बाद अब्राहम खान एक्चुअली जो राजा था, मुगल राजा, उसने दुर्जन सिंह को जेल में डाल दिया, फोर्ट में 12 साल के लिए, ग्वालियर फोर्ट में। ठीक है, ग्वालियर फोर्ट में डाल दिया। और अब्राहम खान को इसके लिए फतह जंग बोला गया। फतह जंग, फतह जंग। ओके, ठीक है। तो अब यही क्वेश्चन है, यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है, जो क्वेश्चन ये है, जब 12 साल हो गया तो जहांगीर के शासन काल में दुर्जन सिंह बोला, महाराज माफ कर दो मेरे को, और मेरे को सारा जितना भी जितने लोग को आपने कैप्चर किया था मेरे साथ, सबको रिहा कर दो। और किसी हम जहाँ पे हम लोग का राज्य था वो हम लोग को वापस दे दो। जहांगीर ने वापस दे दिया। लेकिन जहांगीर ने वो फ्री में वापस नहीं दिया, उसके लिए उसको पैसे देने पड़े। उसको कितने पैसे देने पड़े? 6,000 रुपये। यही क्वेश्चन जेपीएससी के 2016 में पूछा है। एक क्वेश्चन पूछता है, राइट? तो ये क्वेश्चन जेपीएससी 2016 में पूछा गया है। तो जब नागवंशी का ये दुर्जन सिंह आए, तो दुर्जन सिंह बोला यार ये तो बहुत गलत जगह है, दिस इज, यहाँ पे हमको मेरे को अपना पैलेस छोड़ना पड़ेगा। मतलब जहाँ पे उनका पहले का पैलेस था 12 साल पहले, वो लगा कि हम हिल पे जाते हैं, हिल पे जाते हैं जहाँ पे हमको कोई अटैक ना कर पाए। तो एक जगह है दौसा। उसने अपना कैपिटल चेंज किया दौसा। दौसा क्यों चेंज किया? ताकि वो एक हिल पे था। उसको लगा हिल पे है, कोई भी यहाँ पे मेरे को अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये तो दौसा पहुंच गए। और यहाँ पे उसने बहुत सारे एक पैलेस बनाया, मतलब महल बनाया, जो 5 मंजिला था, 5 स्टोरी का था। ठीक है, 5 स्टोरीज।
5 मंजिला महल था और ये इसके लिए उसने कारीगर बहुत दूर दूर से बुलवाए थे, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन दुर्जन सिंह मर गया 1639 में, बिफोर महल का पूरा बना भी नहीं था, वो मर गया। लेकिन उसके बाद राम सिंह शाह आया, वो नया किंग। फिर उस राम शाह ने कपिलनाथ महादेव टेम्पल बिल्ड किया। ठीक है, कपिलनाथ महादेव टेम्पल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछता है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिए। फिर राजा रघुनाथ शाह उसके बाद आया, राम शाह के बाद। फिर और भी छोटे 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 राजा आए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर प्रताप उदित शाह देव, ये इंपॉर्टेंट है, इसने अपना कैपिटल को राथू में, जो रांची में है, वहां पे शिफ्ट किया। राथू में एक रातू रोड भी है, अगर आप जानिएगा तो रातू रोड भी है, रांची में जो रहता है वो रातू रोड भी है। वहां पे एक ये भी पैलेस भी है, रातू पैलेस। ठीक है। और लास्ट जो था आफ्टर आजादी के बाद 1947 के बाद जो लास्ट राजा था, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, चिंतामणि सरननाथ शाहदेव। ये लास्ट राजा था, लेकिन ये टिटुलर हेड था, क्योंकि बाद में तो रिपब्लिक हो गया, अब तो राजा का कंसेप्ट हुआ नहीं। लेकिन ये शायद एमएलए भी थे, एमएलए या एमपी थे, मैं आपको बता दूंगा कमेंट में, मेरे को उतना याद नहीं है। 1950 में इन्होंने टिटुलर हेड, मतलब राज्य अभिषेक हुआ था, लेकिन उसका इनका कोई औकात नहीं थी। हालांकि ये 2014 में इनकी मृत्यु हो गई। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप दिस नागवंशी से एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही, तो आई थिंक कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। फनी मुकुट राय हु वाज द फाउंडर, दुर्जन साहब पे तो क्वेश्चन उन्होंने पूछ ही लिया, तो मेरे को लग रहा है ये चिंतामणि सरननाथ शाहदेव पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कब राज्य अभिषेक हुआ था इनका और ये कब मरे। ठीक है, राथू कौन ले गया था अपना कैपिटल, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। So let me stop here and let me stop sharing the screen. So guys, please do like, subscribe my channel. It will help me as well as you. So let's end the video. Bye bye.